जिसने अपने प्रेजेंट को संभाल लिया उसका फ्यूचर अच्छा हो गया, उसका भविष्य उज्जवल है। और जिसने अपने पास्ट को याद करके, अपने भूतकाल को याद करके वर्तमान में रोता रहा तो उसका भविष्य भी रोना ही है। क्यों? क्योंकि भूत को याद करके वर्तमान में रोएगा, भविष्य के बारे में सोचेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। जब कुछ करेगा नहीं तो कैसे होगा प्यारे? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये भूमि तो कर्म की भूमि है। इसलिए व्यक्ति को क्या कीर्तितव्यस्य, जब समय मिले भगवान के गुणानुवाद को गाते रहना चाहिए, भगवान के नाम को गाते रहना चाहिए। तीसरा बतलाया स्मर्तव्य है, भगवान को स्मरण करते रहे। मान लीजिए शर्म लगती है, 10 लोग बैठे हैं, हमारा गला अच्छा नहीं है तो गाने में शर्म भी आ जाती है, तो नहीं गा सकते तो स्मरण में रखिए। ये 3 सीढ़ी हैं जीव को मृत्यु के भय से मुक्त होने की। अरे राजा परीक्षित, तुम क्यों उदास होते हो? तुम्हारे पास तो 7 दिन है। महाराज खटवांग, जिसके पास केवल 2 घड़ी का समय शेष था, सूर्यवंशी राजा खटवांग हुए, जिन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं के पक्ष से युद्ध किया। युद्ध समाप्त होने के बाद इंद्र ने कहा वरदान मांगो, तो महाराज खटवांग ने कहा कि ये बताओ मेरी मृत्यु कब है? बोला 2 घड़ी बाद। महाराज खटवांग ने 2 घड़ी में ही अपने पुत्र को राजपाठ देकर के भगवान का चिंतन किया और उस परम पद को प्राप्त हो गए। तो परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। अरे प्यारे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो अंत्य यामति सागति, अंतिम का समय ही मेन है भैया। अभी तक आपने क्या किया वो मैटर नहीं करता, अब आगे जब जागो तभी सवेरा। अब मान लीजिए किसी कारणवश हम 11 बजे सो करके उठे, मान लो, अब ये सोचे कि आज तो बहुत लेट हो गया, अब आज यज्ञशाला ना जाए, तो ना जाना ज्यादा अच्छा है कि चले जाना ज्यादा अच्छा है? अरे भाई, जितना समय उतने में यज्ञ कर ले, ना जाने से अच्छा है चले जाए। आज जब हम वहां जाएंगे तुम्हारी मति शुद्ध होगी, कल हमको नींदें नहीं आएगी, 5 ही बजे पहुंच जाएंगे। तो जितना समय मिले, जब समय मिले, भगवान का चिंतन करना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग आकर के कहते महाराज जी आजकल घर गृहस्थी में इतनी व्यस्तता है कि समय नहीं मिलता। संत जन तो इतना कहते हैं, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ऑफिस में बैठे हो, काम कर रहे हो, अगर खाली पाया तो राम 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 शुरू। खेत काट रहे हो, खेत तो हाथ से काटना है, मुंह से थोड़ी। तो जिस क्षण जिस स्थिति में हो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, भवसागर से उतर जाएगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को आज सुखदेव महाप्रभु समझाते हैं कि इन 3 बातों का अनुसरण कर लेने मात्र से जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। तो सुखदेव महाप्रभु से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, आजकल ये सब काम करने के लिए एकाग्रचित होना पड़ेगा, भक्ति कैसे करें? तो राजा परीक्षित को सुखदेव महाप्रभु इसकी सीढ़ी बताते हैं। जैसे पढ़ाई में आप पहले प्रवेशिका पढ़ेंगे, फिर प्रथमा पढ़ेंगे, फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा करेंगे, 1-2 से 10 इंटर हाई स्कूल करेंगे। उसी प्रकार भक्ति में भी है। साधना करने की सीढ़ी नहीं कि आप सोचे एक दिन में तपस्वी बन जाएंगे, संभव नहीं। 10 मिनट बैठने में तो 40 प्रकार की पोजीशन हो जाती है, कभी पैर ऊपर तो कभी नीचे, तो कभी आए तो कभी बाएं, तो कभी दाएं, तो कभी साएं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो बोले ऐसे नहीं, अभ्यास, पहले व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इन
4 चीजों को सुधार लेना चाहिए। देखो अभी बताए कि 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन 3 बातों में आपका मन कैसे लगेगा जब इस 4 चीजों में आपका बस होगा। क्या क्या? जित आसनो, अपने आसन को जीतिए। अच्छा, सबसे पहले बैठना ही सिखाया जाता है। हम लोग जब स्कूल जाते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो क्या कहती माँ बाप कि चलो इसको छोटा स्कूल भेज देते हैं, कुछ नहीं पढ़ेगा, कम से कम उठना बैठना तो सीखेगा। आंगनवाड़ी जाएगा तो उठना बैठना तो सीखेगा। तो यहाँ पर भी जब भक्ति की पढ़ाई स्टार्ट होती है प्यारे, तो सबसे पहले जित आसनो, आसन को जीतो। बैठने का अभ्यास कीजिए। पहले 10 मिनट बैठिए, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट। ये नहीं कि एक ही दिन में 3 घंटा। दूसरे दिन पैर इतना दर्द करेगा, 1 हफ्ते बैठ नहीं पाओगे। ये बैठना इतना आसान नहीं प्यारे। अच्छा, समाज में एक भारी समस्या है, हर व्यक्ति को अपना काम सबसे कठिन लगता है, दूसरे का काम देखने में बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं अरे पंडित जी लोग तो हमारा ही चंदन हम इसे फेंकवाते हैं और पैसा लेके चले जाते हैं। प्यारे विचार करो, 3 घंटे कथा में बैठते हो, 15 बार पैर ऊपर करते हो, 20 बार नीचे करते हो। पंडित जी कितने बार करते हैं हो? क्या इतना आसान है? विचार कीजिए। अगर 7 दिन तक पंडित जी नियम और व्रत बतला देते हैं, आप लोगों को 7 दिन बिताने में वर्षों जैसा लग जाता है। आप लोग मुंह लटका लेते, महाराज ये तो बड़ा कठिन काम है, नहीं कर पाएंगे। विचार कीजिए, पंडित जी पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। विचार कीजिए। तो हर व्यक्ति को अपना काम अच्छा नहीं लगता, दूसरे के काम में हम ज्यादा कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करें? जित आसनो, अपने आसन को जीतिए। दूसरी सीढ़ी बताया जित श्वासो, अपने श्वास को जीतिए। अच्छा, श्वास को कैसे जीते भाई? श्वास को कैसे जीते? थोड़ा प्राणायाम के माध्यम से 8 बार अपने इष्ट का नाम लेकर के श्वास को खींचें, फिर श्वास को रोक लें और 32 बार अपने इष्ट का नाम ले श्वास को रोक करके, फिर 16 बार अपने इष्ट का नाम लेकर के श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से अभ्यास करके अपने श्वास को जीते। अच्छा, एक बात बता दूं आप लोगों को एकदम शॉर्ट क्लियर, कि किसी की आयु में दिन निश्चित नहीं होता कि कोई 50 साल जिएगा, 100 साल जिएगा। अभी तक हम लोग सुन रहे थे ना कि 100 साल उम्र निर्धारित है। ऐसा नहीं है। काल गणना में व्यक्ति की श्वास निर्धारित है। आपने सुना होगा कि वो एक संत महापुरुष थे, 240 साल जिए, ऐसा सुनने को मिलता है ना। 1500 वर्ष जिए। कैसे जिए? उनकी भी 100 वर्ष निर्धारित है। अच्छा, कोई 40 वर्ष में मर जाता है, उसकी भी 100 है, लेकिन उसने अपने श्वास पर विजय नहीं पाया। प्रैक्टिकल कीजिए, जब व्यक्ति ज्यादा सोता है तो उसकी श्वास ज्यादा चलती है, और जो व्यक्ति ज्यादा आराम करता है वही जल्दी मरता है। अब देखिए, अनुभव कीजिए, जो खेत में काम करता है वो ज्यादा दिन तक जीवित रहता है, जो ज्यादा सोता है वो जल्दी मरता है। क्यों? क्योंकि उसकी श्वास उसके बस में नहीं होती। जब आप आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो उस समय आपकी श्वास ज्यादा तेज चलती है। ये विज्ञान भी कहता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो जाती है। तो प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीत लेना है। तीसरी बात बतलाए, सबसे महत्वपूर्ण, जित संगो, अपने संग को जीतिए। आप कैसे पुरुष का, कैसे व्यक्ति का, कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। आपके जीवन में संग की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग की बहुत बड़ी महिमा है। आप किसी जुआड़ी के साथ बैठना स्टार्ट कर दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ताश की पत्ती फेंकनी आ ही जाएगी। आप किसी संत के साथ बैठना स्टार्ट कर दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा कि मस्तक पे चंदन लग ही जाएगा प्यारे। तो संग का बहुत बड़ा प्रभाव। तो कहते हैं जीता संगो, अपने संग को जीतो। फिर उसके बाद जब इन तीनों को जीत लोगे तो चौथी सीढ़ी, जित इंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया।
आंख, कान, नाक, मुंह इत्यादि आपके शरीर में ये 10 जो इंद्रियां हैं इनमें वश में करो, इंद्रियों को जीतो। किस प्रकार? आपकी जीवा जो चाहे उसको वो मत खिलाओ। अच्छा खिलाओ तो उसको इतना खिलाओ कि उस दिन से उससे उस वस्तु से आसक्ति नष्ट हो जाए। एक संत भगवान थे, उनको कढ़ी बहुत प्रिय थी। उन्होंने सोचा मैं इतना बड़ा साधु हूं, घर परिवार सारे संसार के सुखों को त्याग कर दिया, इस छोटी सी वस्तु कढ़ी के प्रति मेरी इतनी आसक्ति। एक दिन अपने शिष्य को बोला बेटा आज 1 बाल्टी कढ़ी बनाओ। संत भगवान कढ़ी पीना प्रारंभ किए, कढ़ी पिए जा रहे हैं। कढ़ी पीते पीते मन भर गया, पेट भर गया, कढ़ी बाहर आना शुरू, ऊपर से भी नीचे से भी कढ़ी बहना शुरू। इतना कढ़ी पिया कि उनकी हालत खराब। अच्छा कभी कभी कोई वस्तु हम ज्यादा खा लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उस वस्तु से हमारा मन उठ जाता है। तो अगर जिस वस्तु जिस व्यक्ति के प्रति ज्यादा आसक्ति हो तो उससे इतना दूर हो जाओ कि मन उठ जाए, इतना उपयोग कर लो उस वस्तु का। आसक्ति नहीं होना चाहिए। आंखें हमारी जो देखना चाहिए वो मत दिखाओ, उसे बला हटा भगवान के चरणों को दिखाओ। कान हमारे जो सुनने चाहिए उनको वो मत सुनाओ, क्योंकि ये जो मन बड़ा चंचल है और ये मन ही व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है और मन ही व्यक्ति को मन से बंधन में बांधता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि जीव को इन 4 बातों पर संयम रख करके ही स्थूले भगवतो रूपे मना संन्यात्यधेयः, स्थूल रूप उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जब आप इन 4 बातों का ध्यान कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। आगे सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि पूछते हैं कि आगे कैसे कथा प्रारंभ हुई। इधर सुखदेव महाप्रभु को ध्यान आता है कि अभी तो मैंने मंगलाचरण नहीं किया। सुखदेव महाप्रभु मंगलाचरण करते हैं, उस परम ईश्वर जगदीश्वर को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि इस संसार में वही ईश्वर सर्वव्यापक है। जिस जीव ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की तो श्रम एवं ही केवलम, उसने केवल श्रम किया है, जीवन में कुछ किया नहीं। आगे सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि राजन, व्यक्ति को अपनी मनोकामना के अनुसार भगवान की उपासना करनी चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार जो व्यक्ति को जो मर्ज हो उसके हिसाब से दवाई खानी चाहिए ना। अगर किसी को बुखार है और पेट दर्द की गोली खाओगे तो क्या ठीक होगा? उसी प्रकार सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जीव को अपने कामना के अनुसार भगवान की उपासना करनी चाहिए। अगर तुम रूप की कामना रखते हो कि मेरा शरीर सुंदर हो, मेरा मुखमंडल में आभा हो, तेज हो, तो गंधर्वों की उपासना करो। अगर आप अन्न की कामना करते हो तो माता अदिति की उपासना करो। अगर आप चाहते हो कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो तो भवानी पार्वती की उपासना करो। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में विद्या हो, धन हो, तो भगवान शिव की उपासना करो। अगर आप चाहते हो कि इन सब के अलावा अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अगर तुम चाहते हो कि इसके ऊपर सारे काम मुझे प्राप्त हो जाए और उस परमात्मा की छटा का दर्शन हो जाए, भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, तो उस परम पिता परमेश्वर का चिंतन करो। अकामः सर्व कामो वा, अगर कोई कामना भी नहीं है और फिर भी सब कुछ पाना चाहते हो तो उस परमात्मा का चिंतन करो, जिसके चिंतन मात्र से तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परः।
उस परम यज्ञ पुरुष भगवान का चिंतन करने मात्र से आपके जीवन में अतिशीघ्र भक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि जो जीव यह मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, तो उसको चार पशु देख करके ये सोचते हैं कि इसकी स्थिति मेरे जैसा है। कौन कौन से? स्विट वराहोष्ठ खरई। स्विट बोलते हैं ग्राम सुअर को। पहली उपमा देते हैं मनुष्य की, जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, ग्राम सुअर की। अब मनुष्य ग्राम सुअर कैसा है? जिस प्रकार ग्राम सुअर अभक्षा भक्ष का भक्षण करता, सुअर क्या खाता? विष्टा। उसी प्रकार जो मनुष्य भोजन पर संयम नहीं रखता, यम नियम का पालन नहीं करता, जो इच्छा सो खाता है, तो उसकी तुलना किससे है? ग्राम सुअर से देते हैं। दूसरी तुलना उपमा देते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति कुत्ता किस प्रकार है? कुत्ता क्या करता है? भाव 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 भाव। सुबह से शाम तक कुत्ता भाव भाव करता रहता है। तो जो मानव शरीर पा करके अपने परिवार में अपने बच्चों से, अपने भाई से दिन भर लड़ता झगड़ता है, तो उसको देख करके कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है चलो ये भी अपने कैटेगरी का आदमी है। तीसरी उपमा देते हैं ऊंट। किस प्रकार? ऊंट कैसे चलता है? ऊंट सर को उठा करके चलता है। तो जो जीव इस मानव शरीर में आकर के धन वैभव पुत्र यौवन का अभिमान में आकर के अहंकार में चलता है, उसको ऊंट देख करके कहता है ये मेरे कैटेगरी का आदमी है, ये मेरे कैटेगरी का आदमी। जिस प्रकार मैं सर उठा करके चलता हूं, वैसे ये भी चलता है। चौथी उपमा देते हैं गधे की। गधा क्या करता है? गधा पूरा जीवन मालिक का बोझा ढोता है। तो गधा कहता है कि ये जीव भी पूरा जीवन अपने परिवार का बोझा ढोता है और इसका धन्यवाद कभी नहीं इसको मिलता। अच्छा, कोई पुत्र कभी ये कहता है कि पिताजी ने मेरे लिए बहुत किए? जब सुनने को मिलता है यही कहता है ये तो आपका फर्ज था। प्रायः पुत्र यही कहता है, ये परिवार वाले यही कहते हैं ये तो आपका फर्ज था। तो गधा कहता है कि जीव जो मानव शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करता और पूरे जीवन केवल परिवार का बोझा ढोता है, तो मेरे जैसा है। जैसे मैं पूरे जीवन मालिक का बोझा ढोता हूं, कभी मालिक मेरा एहसान नहीं मानता। इस प्रकार सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि संसार में अगर किसी की विशेष महिमा है तो भगवान के नाम की, और भगवान का नाम ही जीव को अमरत्व को प्रदान करता है। आज सुखदेव महाप्रभु से राजा परीक्षित इस कैसे पृथ्वी में सृष्टि की रचना हुई इस विषय पर पूछते हैं। तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि यही बात एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में चतुर्मुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने देखा कि पूरा संसार इधर उधर देखा, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सोचने लगे कि जो कमल है, इसका जो नाल है, नाल से निकला है कमल का, नीचे जो डंडी रहती है, इसका अंत कहाँ है? इसकी खोज में कमल के अंदर घुस गए। 10,000 वर्ष तक खोजते रहे, उनको उसका अंत नहीं मिला। घबरा गए, सांस रुकने लगी। आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा तुम तप करो। ता और पा 2 वर्ण का उच्चारण हुआ। ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से वो आदि पुरुष प्रसन्न हुआ और चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम। भगवान कहते हैं ब्रह्मा, मैं ही स्वयं सब में प्रविष्ट होकर के इस पूरे संसार को चलाता हूं। मैं ही आदि पुरुष।
उपादान कारण ही मैं हूं और निमित्त कारण भी मैं हूं। बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं। किस प्रकार? जैसे मकड़ी और मकड़ी का जाला, दोनों कारण मकड़ी स्वयं है। स्वयं मकड़ी ही जाला बनाती है। अब उसकी वस्तु भी, जो मकड़ी का जाला बनाने का मटेरियल होता है, कौन ला के देता है उसको? वो स्वयं अपने भिष्टा से निर्माण करती है। तो उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। वस्तु को भी बनाने वाली वही है और जाला के उस अपने घोंसले को भी बनाने वाली वही है। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं, उपादान कारण मैं हूं। सुंदर आगे सृष्टि का वर्णन होता है। भगवान ने सृष्टि में, इस प्रकृति में जीने के लिए सारी वस्तुएं बना दी। सुंदर हवा की व्यवस्था कर दी, बड़े बड़े पर्वत बना दिए, पर्वतों में कंदराएं बना दी कि अगर किसी को रहना है तो कंदराओं में घर, पहले के ऋषि मुनि घर कहां होते थे? उसी कंदराओं में रहते थे। सारी व्यवस्था भगवान ने कर दी। आगे सुखदेव महाप्रभु से राजा परीक्षित पुनः पूछते हैं कि प्रभु, आपने सुनाया था, हमने सुना है कि भगवान के परम भक्त विदुर जी थे, मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध में आपने चर्चा की थी कि विदुर जी आधे महाभारत में ही छोड़ करके चले गए। फिर विदुर जी कहां गए, कैसे क्या हुआ, उनकी भी कथा हमको सुनाइए। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि महाराज, विदुर जी एक दिन आकर के धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन पागल हो गया है, युद्ध में कुछ नहीं रखा है। समझा ही रहे थे कि दुर्योधन को पता चलता है, दुर्योधन विदुर जी को धक्का मार करके भगा देता है। और आज जब विदुर जी अपने अस्त्र को, तलवार को रख करके उस राजसभा से जा रहे हैं, तो मानो ऐसा लग रहा है कि विदुर जी नहीं जा रहे हैं, दुर्योधन की आयु जा रही है। इसी प्रकार रामचरितमानस में जब विभीषण जी लंका से जा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। उसी प्रकार आज जब विदुर जी यहां से गए हैं, तो मनो सबकी आयु ही क्षीण हो गई, क्योंकि विदुर तो साक्षात धर्मराज थे। एक बार विदुर जी की भेंट भगवान के परम सखा उद्धव जी से होती है। उद्धव जी से मिलने के बाद विदुर जी उनसे महाभारत के विषय में पूछते हैं कि मैं तो चला आया था, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, किसकी विजय हुई, सब कुशल मंगल तो है? उद्धव जी उनको महाभारत का पूरा वृत्तांत बताते हैं कि पांडवों की विजय हुई, कौरव मारे गए। फिर विदुर जी उनसे प्रश्न करते हैं कि मेरे भगवान तो व्यवस्थित हैं, राजपाट चला रहे हैं। उद्धव जी बतलाते हैं कि भगवान अपने परिकरों को नष्ट करा करके, इस अपनी लीला का संवरण करके इस धाम को छोड़ करके चले गए। आज विदुर जी जैसे इतना सुनते हैं, विदुर जी को बहुत दुख होता है। विदुर जी कहते हैं, मैं जीवित रह करके क्या करूंगा, मेरे भगवान नहीं है। तब उद्धव जी समझाते हैं कि भगवान ने आपके लिए एक संदेश कहा है, आप जाकर के मैत्रेय मुनि से मिलिए, आगे की कथा वही सुनाएंगे। विदुर जी महाराज हरिद्वार पर आकर के मैत्रेय मुनि से मुलाकात करते हैं और मैत्रेय मुनि से विदुर जी पूछते हैं, सुखाय कर्माणि करोन्ति लोके न तै सुखम वा न दुरापरम वा। इस संसार में जीव सुखी होना चाहता है, इस संसार में दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख ही सुख चाहिए। इस संसार में कोई दुखी होना नहीं चाहता, सबको सुख चाहिए। लेकिन सुख कैसे मिलेगा? महाराज मैत्रेय मुनि विदुर जी को उपदेश देते हैं कि सुखी रहने का एकमात्र कारण
और उपाय केवल भगवान का कीर्तन है। सुंदर सृष्टि का वर्णन आता है। भगवान के सृष्टि के वर्णन में बतलाते हैं कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 मानस पुत्रों का प्रकट किया, अपने मन से प्रकट किया, जिनका नाम सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और इनसे सृष्टि रचना करने को कहते हैं। ये सृष्टि करने से मना कर देते हैं। इसके बाद 10 पुत्रों को प्रकट किया। 10वां तत्र नारदा, 10वें में नारद जी को प्रकट करते हैं। 10 ऋषियों को प्रकट करते हैं, मरीच, अत्रि, अंगिला, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, और 10वें में देवर्षि नारद। इन 10 से कहते हैं आप लोग, फिर भी सृष्टि का प्रकरण आगे नहीं बढ़ा। तब ब्रह्मा जी अपने छाया से कर्दम्ब मुनि को प्रकट करते हैं। फिर भी सृष्टि का क्रम आगे नहीं चला तो वाम भाग से मैया शतरूपा और दाहिने भाग से मनु महाराज को प्रकट करते हैं और इनको सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने की आज्ञा देते हैं। तो महाराज मनु कहते मैं सृष्टि का विस्तार तो करूं, लेकिन पृथ्वी धरा देवी नहीं है, मेरे वंशज रहेंगे कहां, मेरे पुत्र इत्यादि रहेंगे कहां। धारा को लेकर के तो हिरणाक्ष वन जल में समाहित है। जैसे इतना कहा, ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, नासिका से छींक आई और वराह रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोले वाराह भगवान की। भगवान वाराह रूप धारण करके प्रकट करते होते हैं, हिरणाक्ष का वध करते हैं और हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित कर देते हैं। स्थापित कर देते हैं। इधर मनु महाराज वहां जाकर के अपने वंश का विस्तार करने लगते हैं। ये जो हिरणाक्ष था पूर्व जन्म में ये दिति का पुत्र था। जितने भी दैत्य हैं सब दिति के हैं। कश्यप ऋषि के ही संतान है देवता और दैत्य। दिति से दैत्य और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति। कल इसका चर्चा हम लोग विस्तृत से करेंगे। तो हिरणाक्ष जो था पूर्व जन्म में भगवान नारायण के द्वारपाल थे, लेकिन एक बार सनत कुमार को रोकने के कारण इनको दैत्य होने का श्राप लगा। आज भगवत कृपा से इनकी मुक्ति हुई। मनु महाराज के 3 पुत्रियां 2 पुत्र। मनु महाराज की आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्या हुई। आकुति नाम की जो पुत्री थी रुचि प्रजापति को पुत्रिका विधि से ब्याही गई। ये पुत्रिका विधि क्या है? इसमें या कन्या का पिता शर्त रखता है कि पहली संतान जो पुत्र होगी उसको हम ले लेंगे। इस विधि से इनका विवाह हुआ। इनके 2 संतान हुई, यज्ञ नारायण और अर्ची। इनका आपस में विवाह हुआ। इनकी जो दूसरी पुत्री थी देवहूति, जिनका विवाह कर्दम्ब मुनि के साथ हुआ। कर्दम्ब मुनि ने शर्त रखी कि मेरे अगर एक पुत्र होगा तो मैं साधु बन जाऊंगा। कर्दम्ब मुनि विवाह करके आते हैं, तपस्या में लग जाते हैं और 10,000 वर्ष तक समाधि लग जाती है और माता देवहूति उनकी सेवा करती रहती है। एक बार भी जगाया नहीं। ये स्त्री का धर्म है। ये स्त्री का धर्म है कि अगर मेरा पति कोई कार्य कर रहा है तो उसमें विघ्न मत करो, सेवा करो। अगर कोई सत्कर्म कर रहा है, भगवत पूजन कर रहा है तो उसमें हाथ मत खींचो, उसमें सहयोग करो। 10,000 वर्ष तक सेवा करती हैं। 10,000 वर्ष के बाद समाधि टूटी। कर्दम्ब मुनि ने देखा कि ये जो सामने स्त्री बैठी तो वृद्धा हो गई। पूछा तुम कौन? बोले मैं आपकी पत्नी। बोले अभी तक तुम बैठी हो, जगाई नहीं? बोले महाराज आप तपस्या में थे और ये प्रतिव्रत धर्म स्त्री का धर्म नहीं है पति को तपस्या से जगाना। आज कर्दम्ब मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं जाकर के तुम उस तालाब में स्नान करके आओ। स्नान करने जाती हैं। 100 कन्याएं एक साथ उनका श्रृंगार करती हैं और तप के प्रभाव से नवयुति हो जाती हैं और साथ में 1000 वर्ष तक कर्दम्ब मुनि उनके साथ विहार करते हैं और 9 कन्याओं का जन्म होता है। आज कर्दम्ब मुनि के मन में ग्लानि आई कि मैं 1000 वर्ष तक काम वासना से लगा रहा, लेकिन आज भी मेरे मन को शांति नहीं, आज भी इससे पेट नहीं भरा। वासना तो उस प्रकार है जिस प्रकार अग्नि में घी डालना। प्यारे, अग्नि में जितना घी डालोगे उतना अग्नि तेज होगी, वासना कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
सोचो कि इसको करते जाएं समाप्त होगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, वासना नष्ट नहीं होगी। आज कर्दम मुनि को होश आया। कर्दम मुनि ने कहा मैं अब तो घर बार छोड़ करके चला। देवहूति मैया पैर पकड़ लेती हैं, कहती हैं तो ये तो 9 कन्याएं हैं, अपने घर को चली जाएंगी और परिवार का इनका विवाह भी कौन करेगा। कर्दम मुनि को याद आता है कि भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारी पत्नी के घर से स्वयं अवतरित होऊंगा। कर्दम मुनि रुक जाते हैं। कालांतर में समय बीतता है। भगवान स्वयं कपिल रूप धारण करके उनके घर में प्रकट होते हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। इधर ब्रह्मा जी आते हैं और कर्दम मुनि के 9 कन्याएं से, वो जो 9 अभी हमने बताया ना, अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष इत्यादि जो इनके 9 पुत्र थे, इनसे उनकी 9 कन्या का विवाह करा देते हैं। इन्हीं 9 ऋषियों के कारण वंश की परंपरा बढ़ती है। इधर महाराज कर्दम भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं। कालांतर में समय बीता। आज माता देवहूति कपिल भगवान के सामने जा करके हाथ जोड़ करके ज्ञान उपदेश लेती हैं। कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य योग का, भक्ति योग का दिव्य उपदेश देते हैं। सांख्य और भक्ति का उपदेश पा करके माता देवहूति द्रवीभूत हो जाती हैं और जल में परिणित हो जाती हैं। इधर कपिल भगवान जाकर के गंगा सागर में ही अपनी कुटी बना करके विराजमान हो जाते हैं। आज भी मकर संक्रांति पर गंगा सागर में कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए प्राय हम लोग जाते हैं। इधर जो भगवान की मनु महाराज की तीसरी पुत्री थी सती, उनका विवाह आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की जो कन्या थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और इनके 16 संतान हुई। 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को ब्याही गई। एक कन्या स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को ब्याही गई। स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई और सबसे छोटी कन्या भगवान शिव को ब्याही गई। ससुर दामाद में द्वेष होने के कारण इन्होंने अपने शरीर को अग्नि में नष्ट कर दिया, जिससे इनका वंश नहीं चला। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कौन सा कारण हुआ। भगवान शिव को भोले भाले हैं, उनकी महिमा तो निराली है, उनसे ऐसा क्या विवाद हुआ। तब जाकर के सुखदेव महाप्रभु राजा परीक्षित को सती चरित विस्तार में बतलाते हैं। एक बार दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति घोषित कर दिया। जैसे दक्ष प्रजापति घोषित हुआ, दक्ष के मन में अहंकार आ गया। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभुता पाए करके जिसके जीवन में मत ना आए, अहंकार ना आए। दक्ष आता है, सभा में देखता है कि सब लोग खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रणाम नहीं करते हैं। तो सोचा ब्रह्मा तो मेरे पिता है, प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। विष्णु मेरे आराध्य है, प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन ये शंकर जो मेरा दामाद है, प्रणाम नहीं किया। दक्ष रुष्ट हो जाता है और जाकर के सभा में तुरंत खड़ा होकर के घोषणा कर देता है, श्रूयताम ब्रह्मर्षि सहदेवा सहगमया साधुनाम वृद्धो भृत्यम। अरे ब्रह्मर्षियों तुम लोग सुनो, अयम तु लोकपालानाम यशो गुणो निरपत्तपः। हम सब लोकपालों के बीच में ये कैसा उदंडी अमंगलकारी शिव, जिसको तनिक भी संस्कार नहीं मालूम, मैं तो भूल करके भी अपनी पुत्री इसको नहीं देता, लेकिन वो तो मेरे पिता की आज्ञा थी, इस कारण मुझे अपनी पुत्री का विवाह इससे करने पड़ा। इस प्रकार बहुत प्रकार से खरी खोटी सुनाता रहा। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। आपस में दोनों पक्ष से सापा सापी चलने लगा, एक दूसरे को साप देने लगा। इधर भगवान शंकर अपने परिकर को लेकर के चले आए। कालांतर में समय बीता। दक्ष ने भगवान से बदला लेने के लिए पुनः यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं पहुंचाया। यह बात देवताओं को पता चल गई, तो जितनी देवताओं की पत्नियां थी सबके विमान कैलाश से ही जाने लगे। हरिद्वार में सभा लगी, यज्ञ हुआ कनखल में, तो सारे देवता वहीं से जाने लगे।
लेकिन सबको पता है कि निमंत्रण नहीं मिला, तो सब रुक रुक करके जो माता सती की सखियां हैं कह रही हैं कि तुम नहीं चलोगी क्या, पिता के यहाँ यज्ञ है। तो माता सती कहती आप लोग चलिए, मैं बाबा को लेकर के आती हूँ। इधर माता सती को पता चलता है, माता सती भगवान के पास आती हैं और भगवान से कहती हैं कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है, हमको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि अवश्य चलना चाहिए, लेकिन निमंत्रण आया है क्या? माता सती कहती है निमंत्रण तो नहीं आया। तो बोले तो कैसे चले? बोले पति के पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते तुम ठीक कहती हो, लेकिन आवहि ते हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे रेन। उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर आपका सम्मान ना हो। बहुत प्रकार से भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन माता सती नहीं मानी। गई और वहां जाकर के देखा, सादर भले मिले एक माता, भगिन मिली बहुत मुस्काता। वहां पर किसी ने प्रेम से नहीं मिला, केवल माँ, क्योंकि माँ का हृदय सबसे कोमल होता है। मायके में पुत्री से अगर सबसे ज्यादा कोई स्नेह करता है तो उसकी माँ। पुत्री तभी तक अपना मायका मायका मानती है जब तक उसकी माँ होती है। भगवती यज्ञशाला पर पहुंचती है, भगवान शंकर का भाग नहीं दिखाई पड़ता है। माता को दर्द होता है, कहती है हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही गौघात पाप समाना, हो ही पाप गौघात समाना। तुमको गौघात के समान सबको पाप लगेगा जिसने भगवान की निंदा की है। इस प्रकार कह करके आज भगवती क्रोधित होकर के मन में विचार कर रही है कि जिस पिता ने शरीर को दिया है, उस पिता के शरीर को अग्नि में डाल करके भस्म कर दूंगी। ऐसा मन में विचार करके आज माता ने अपने शरीर को अग्नि में डाल करके भस्म। पूरी यज्ञ में हाहाकार मच गया। शिव के गण भागे भागे भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर ने अपनी जटा को उठा करके पटक दिया। भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने आकर के आओ देखा ना ताओ देखा, पूरे यज्ञ को विध्वंस करके दक्ष की गर्दन को मरोड़ करके यज्ञ में डाल दिया। बोले वीरभद्र भगवान की जय। अब तो पूरा यज्ञ विध्वंस। जैसे यज्ञ विध्वंस हुआ, सारे देवता भागे भागे भगवान शंकर के पास आकर के मनाने लगे। और भगवान शंकर तो छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा छुष्टा। भगवान शंकर से दयालु इस संसार में कोई नहीं है। भगवान तो कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से ही, भगवान शंकर तो कहते हैं कि लोटा जल चढ़ाने से मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
बोले शंकर भगवान की जय हो। सभी देवता आकर के भगवान से याचना करते हैं। भगवान शिव आकर के यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करते हैं। अब भगवान शिव ही सबसे पहले सर्जन हुए हैं। भगवान शिव ने ही सर्जरी करना प्रारंभ की है। सबने कहा दक्ष को जीवित किया जाए। कैसे जीवित हो? बोले जा करके देखो, जो माँ अपने पुत्र के विमुख बैठी हो उस पुत्र का सर लेके करके आना, उस सर से मैं दक्ष को जीवित कर दूंगा। वन में जाते हैं, बकरे का सिर मिलता है, बकरे का सिर लगा करके दक्ष को जीवित करते हैं। दक्ष जीवित होकर के सुंदर भगवान की स्तुति करता है, यज्ञ पूर्ण होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कल प्रसंग बहुत हो जाएगा, इसलिए 10 मिनट में ध्रुव चरित्र की कथा हम लोग सुन लें, उसके बाद आरती करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजा परीक्षित, अभी तक तो हम लोगों ने मनु महाराज की 3 पुत्रियों के वंश को सुना। अब मनु महाराज के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां। अच्छा, उत्तानपाद किसे कहते समझिएगा। उरु पादव, जो जिसका पैर ऊपर हो जन्म के समय। तो प्राय हम सब लोग, पहले हम लोगों का सर ही मां के गर्भ से बाहर आता, पैर सबका ऊपर रहता है। तो हम सब ही उत्तानपाद हैं और हमारी सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? सुनीति और सुरुचि। ये 2 प्रकार की बुद्धि सबकी है। एक नीति के अनुसार चलने वाली बुद्धि भी होती है, एक मन के अनुसार भी चलने वाली, सुरुचि रुचि के अनुसार चलने वाली भी बुद्धि सबकी होती है। तो महाराज उत्तानपाद जो सुरुचि नामक पत्नी थी उससे बहुत प्रेम करते थे। उत्तानपाद के 2 पुत्र थे, महाराज ध्रुव और उत्कल। महाराज उत्तानपाद अपने सुरुचि नामक पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और सुमति से प्रेम नहीं करते थे। अच्छा, हम लोग भी सुरुचि से ही प्रेम करते हैं। जो चीज हमारे रुचि के अनुसार होती है उसी को हम लोग ज्यादा मानते हैं। नीति और शास्त्र का कोई लेना देना नहीं, शास्त्र को कोई नहीं सुनता। शास्त्र क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, हमारी नीति, हमारी रुचि किस चीज पर है उससे मतलब है। एक दिन की बात है, महाराज ध्रुव जी अपने पिता की गोद पर बैठे थे। गोद पर बैठे ही थे तो माता सुरुचि आती है और हाथ पकड़ करके निकाल देती है और कहती तपसा आराध्य पुरुषम। अगर तुम इस गोदी पर पिता की गोद पर बैठना चाहते हो, सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तो उस आराध्य पुरुष की तपस्या करो। अच्छा, तपस्या करके उस आराध्य पुरुष को प्रसन्न करो तो मांगो क्या कि तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़े। विचार कीजिए, अगर कोई भगवान को प्रसन्न करेगा तो ये मांगेगा कि आपके गर्भ से मेरा जन्म हो। ये बात उस 5 वर्ष के बालक ध्रुव को बुरी लग गई। ध्रुव जी आते हैं अपनी माँ के सामने, सुनीति से रो करके सारी बात बतलाते हैं, लेकिन धन्य है माता सुनीति। आज माता सुनीति ने अपने पुत्र को यह नहीं कहा कि तुम्हारी सौतेली माता ने गलत किया है। सुनीति कहती है कि माता सुरुचि ने जो बात मुझे तुम्हें बतलाना चाहिए वो बात आज तुम्हारी मैया सुरुचि ने तुमको बतला दी। इस जीवन का सार ही उस आराध्य पुरुष की तपस्या करना है। बेटा, तुमको अवश्य ही तपस्या करना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी ए न बालो न पाठिता। वो माता पिता शत्रु है जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देते। किस प्रकार न शोभते हंस मध्य वको यथा, जिस प्रकार हंसों के समूह में बगुला अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार वो माता पिता अच्छे नहीं हैं जो अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, धर्म की ओर प्रेरित नहीं कर रहे हैं। आज महाराज
माता के ऐसे वचन कहने पर ध्रुव जी महाराज वन को निकल पड़ते हैं। ध्रुव जी महाराज वन को चल पड़े। जैसे वन में पहुंचे, माता लक्ष्मी को दया आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा 5 वर्ष का बालक है, बेचारा वन में क्या खाएगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा। प्रभु आपको दया नहीं आती, जाकर के दर्शन दे दो। भगवान कहते हैं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा इसकी परीक्षा तो ले लो, इसका वैराग्य कैसा। मरकट वैराग्य तो नहीं है। अच्छा, वैराग्य 2 प्रकार का होता है। एक मरकट वैराग्य भी होता है। अच्छा, मरकट वैराग्य मतलब मरकट बोलते हैं बंदर को। बंदर का वैराग्य कैसा, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। उसी प्रकार जीव को भी मरकट वैराग्य आता है। कब, जब घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। प्राय हम लोग कहते हैं जब घर में झगड़ा होता है कि ज्यादा परेशान करोगे तो बाबा बन जाओ। यार इतना आसान नहीं है। आज तो भाग जाओगे, लेकिन जब वो तपस्या के कोड़े पड़ेंगे भाग के चले आओगे। बाबा बनना इतना आसान नहीं है प्यारे। इस समाज के क्या क्या शब्दों को सुनना पड़ता है। इस समाज की कौन कौन सी वेदनाएं सहनी पड़ती है साधु को, तो साधु जानता है प्यारे। उस वेदना को, उस दुख को सह करके फिर भी समाज का कल्याण करता है, वो है साधु। हमारा आपका कोई अनिहित करेगा, हम उसे मार देंगे, लेकिन साधु हम दिन रात उसको गाली देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे कल्याण के बारे में सोचता है। इतना आसान नहीं है साधु बनना। तो प्यारे, इधर भगवती की कृपा से नारद जी की मुलाकात ध्रुव जी से हो जाती है। नारद जी ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा ले लेते हैं, इसका वैराग्य किस योग्य है। नारद जी ने कहा बालक किस वन में क्यों घूम रहे हो। बोला उस आराध्य पुरुष को ढूंढ रहा हूं, उस आराध्य पुरुष की तपस्या करने के लिए आया हूं। बोले क्या तुमको पता है कि इस 5 वर्ष की अवस्था है, तुम्हारी इस वन में खाओगे क्या। बड़े बड़े शेर हैं, तुमको खा जाएंगे, पानी कहां पाओगे। तो ध्रुव जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, जब दांत नहीं तो दूध दियो, अब दूध दियो तो कुछ और भी देगा। जिस समय मेरे दांत नहीं थे तो माता के स्तन में मुझे पालने के लिए, मुझे जीवित रखने के लिए उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने दूध की व्यवस्था की। और आज अगर दांत दिया है तो मुझे खाने की व्यवस्था वो अवश्य करेगा। प्यारे, जिस दिन हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा तो हमारे जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं रहेगा। आज तो नारद जी समझ गए कि इसकी जो भक्ति है, अब ये पीछे हटने वाला नहीं, इसका वैराग्य प्रबल है। नारद जी ने आज 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को प्रदान किया और कहा जाकर के यमुना के तट पर तुम इस मंत्र का जप करो, निश्चित ही तुम्हें उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। इधर ध्रुव जी आते हैं स्नान करके, भगवान की तपश्चर्या में लग जाते हैं। सर्वप्रथम ध्रुव जी 3 दिन में कपित्थ वज्रासनम, 3 दिन में कैथे बिल इत्यादि के फल खाते हैं। देखिए तपस्या के शरीर नहीं कि कभी जीवन में एकादशी नहीं रहा सीधे 9 दिन नवरात्रि, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदत डालो पहले। ध्रुव जी बतलाते हैं कि तपस्या कैसे करनी चाहिए। पहले कहते हैं 3 दिन में त्रिरांते 3 दिन में कपित्थ वज्रासनम। फिर दूसरा महीना लगा 6 दिन में, 6 दिन में सूखे पत्ते खा करके पानी पीते और फिर 6 दिन तक ऐसे भगवान की तपस्या करते। तीसरा महीना लगा 9 दिन में, अब तो पत्ते भी नहीं खाते, केवल जल पी करके रहते। चौथा महीना लगा, अब तो 12 दिन में केवल एक बार सांस लेते और फिर तपस्या में लग जाते, फिर 12 दिन तक सांस नहीं लेते।
प्यारे 5वां महीना लगा। अब तो प्राणायाम से श्वास को खींचा और श्वास लेना भी बंद कर दिया। अंगूठे को पृथ्वी में टिका करके अंगूठे के सहारे खड़े हो गए और उस परम पुरुष का चिंतन करने लगे। जैसे ध्रुव इस स्थिति में आए, पूरे संसार की प्राण वायु रुक गई। सारे देवता घबराए और जाकर के आज ध्रुव जी के पास पहुंच जाते हैं। जाकर के आज भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि प्रभु सबके प्राण नष्ट हो जाएंगे, ये संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, मेरा एक भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, मैं अभी उसको दर्शन देने जा रहा हूं। और भगवान आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्रुव जी तो अंदर चिंतन है ना, ध्रुव जी को क्या पता, उनके तो अंदर भगवान की झांकी दिख रही है। भगवान ने अपने उस दिव्य माधुर्य छटा को हटा दिया, ध्रुव जी की आंखें खुली। ध्रुव जी भगवान सामने खड़े पा करके भगवान को टकटकी लगा करके देख रहे हैं। ज्ञान तो कुछ है नहीं, पढ़ा तो कुछ है नहीं, तो कैसे स्तुति करें। गुरु जी से पूछा भी नहीं कि भगवान मिलने के लिए तो पूछा, जब करो मिल जाएंगे, लेकिन मिलने के बाद उनकी स्तुति कैसे करना है पूछा नहीं, नारद जी ने बताया नहीं। ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान समझ गए। स्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान आज कृपा करके अपना पांचजान नामक शंख को ध्रुव जी के कपोल पर, गाल पर स्पर्श कराते हैं। और ध्रुव जी, और भगवान की कृपा तो ऐसी है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुम हम वंदे परमानंद माधव। भगवान की कृपा से तो गूंगा भी बोलता है प्यारे। मूक होई वाचाल पंगुम गिरिवर चढ़ाई, लंगड़ा भी पहाड़ पार कर जाता है, ये भगवान की कृपा है। जब माधव की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी दौड़ता है। आज भगवान की कृपा हुई और ध्रुव जी सुंदर भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर भगवान की ध्रुव जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा तुम मुझसे वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप मिल गए तो अब क्या चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा तुम्हारे मन में राज्य की इच्छा थी, मैं तुमको वरदान देता हूं कि 36,000 वर्ष तक जाकर राज करो और उसके बाद तुम मेरे अटल पद को प्राप्त होगे। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में विद्यमान है। प्यारे इस बात से सिद्ध होती है कि भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। देखिए इस पूरे सारे जितने ग्रंथ हैं, इस संसार में जितने ग्रंथ हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी की महिमा बताते हैं, राम न कही सकहि नाम बड़ाई। ना राम न कही सकहि नाम बड़ाई। भगवान राम भी अपने नाम की महिमा की बखान नहीं कर सकते। अच्छा एक बात याद रखना, मैं रोज एक बात कहता हूं, हम तो स्वयं कुछ जानते नहीं है, सामने वाले की कुछ मानते नहीं है। प्यारे जीवन में व्यक्ति को हरदम कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, बिना मतलब का ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। अच्छा उनका भी दोष नहीं है, गांव की कहावत है ना, अत भर गगरी छलकत जाए। अच्छा ज्ञान ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। किस प्रकार, जैसे मैंने कल बताया कि सर्प, अगर सर्प को नहीं, अगर पूरा जीवित है सर्प तो खतरनाक नहीं, आपसे काटेगा नहीं काटेगा, हो सकता है छोड़ दे, लेकिन कहीं अधमरा है तो ढूंढ के काटेगा। ऐसे हमारी माताएं कहती थी ना कि सर्प छू गए अब तो समुद्र के पार भी नहीं बचोगे, बदला लेगा ना। तो उसी प्रकार ये अधूरा ज्ञान है सर्प के समान। अच्छा समाज की ऐसी परंपरा है कि अच्छा खुद तो कुछ जानते नहीं, लेकिन बड़े पंडित जी बन करके मनमानी करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो कार्य व्यवस्थितौ। अर्जुन से भगवान कहते हैं जो आज्ञा शास्त्र दे कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वही करना चाहिए।
जो व्यक्ति शास्त्र के मर्यादा के खिलाफ कार्य करता है उसका कार्य कभी सिद्ध नहीं होता। अच्छा याद रखना, ये जो कर्मकांड है ना, दो धारी तलवार है। ये जो कर्मकांड है दो धारी तलवार है। अगर प्रयोग सही हुआ तो कार्य सिद्ध होगा, अगर प्रयोग गलत हुआ तो आपका भी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अच्छा भक्ति अलग विषय है, भक्ति और कर्मकांड अलग है क्या? देखिए इस हमारे शास्त्रों में 3 कांड हैं। भक्ति कांड अलग है, ज्ञान कांड अलग है, कर्म कांड अलग है। तीनों को एक नहीं किया जा सकता। भक्ति की परंपरा अलग है, भक्ति की परंपरा में हवन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्ति की परंपरा आएगी कब? अच्छा बिना प्रवेश का पढ़े क्या इंटर पास हो सकते हो क्या? क्या ककहरा पढ़े बिना नाम बनाना सीख सकते हो क्या? किसी का नाम लिखना है तो ककहरा कखा गघा पढ़ना पड़ेगा, ABCD पढ़नी पड़ेगी। उसी प्रकार अगर आपको जीवन में भक्ति प्राप्त करना है तो कर्मकांड के माध्यम से भगवान को जानना पड़ेगा। तो कर्मकांड तो जीवन में आवश्यक है। कर्मकांड हमको उठना भी एक कर्मकांड है, उठना बैठना सोना खाना पूजा करना सब कर्मकांड है। मैं बताया ना, व्यक्ति को बैठना भी नहीं आता, व्यक्ति को बोलना भी नहीं आता, किससे क्या बोलना चाहिए अच्छा एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति बोलना तो 4-5 वर्ष की अवस्था में सीख जाता है, लेकिन व्यक्ति को कब क्या बोलना है इस चक्कर में पूरा उम्र गुजर जाती है। पत्नी के सामने क्या बोलना है, पुत्र के सामने कैसे बोलना है, प्रेमिका के सामने कैसे बोलना है, बहन के सामने कैसे बोलना है, सबकी बोलने की अलग अलग सीढ़ी है प्यारे। सबसे वही बात नहीं की जा सकती, सबके साथ वही व्यवहार नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है क्या? तो उसी प्रकार कर्म कांड में भी अपनी मनमानी नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी मनमानी करता, अगर उच्चारण गलत होता है तो आचार्य का वंश नष्ट हो जाता है। अगर होता यज्ञ करता अगर प्रयोग गलत करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। और प्यारे इतना ही नहीं, गलत तरीके से किया गया जो आपका यज्ञ सत्कर्म होता है, कोई भी कार्य हो, अगर उसमें आप सही तरीके से काम नहीं करते, जैसे दवाई है, डॉक्टर ने कहा सुबह दोपहर शाम लेना है, अब आप सोचे कि जल्दी ठीक होना है 5 बार ले ले तो क्या होगा? वही दवाई आपको जीवित करती है, लेकिन वही दवाई का गलत प्रयोग होने के कारण आपको मृत्यु भी प्रदान करती है दवाई वही दवाई आपको बचाती भी है, वही दवाई आपको मार भी देती है। प्यारे फर्क है प्रयोग में, फर्क है प्रयोग में। इसीलिए कभी भी व्यक्ति को मनमानी नहीं करना चाहिए। एक पंडित जी थे, सप्तशती में एक श्लोक आता है कवच के अंतर्गत, भार्याम रक्षत भैरवी, हे भगवती भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा कर। लेकिन पंडित जी थोड़ा कम पढ़े लिखे, उच्चारण का ज्ञान नहीं, व्याकरण का ज्ञान नहीं, पाठ कर रहे थे, उन्होंने बार-बार पाठ करते भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। हे माँ भगवती, हे माँ भैरवी मेरे भार्या का भक्षण कर ले, खा ले।